जय हिंद। आज का टॉपिक है स्क्वायर। सिंप्लीफिकेशन एंड कैलकुलेशन में हम आज पढ़ेंगे स्क्वायर। तो स्क्वायर में हमें सबसे पहले शुरू के 30 नंबरों का स्क्वायर याद होना चाहिए, इससे हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाता है। तो हमें 30 नंबर तक का स्क्वायर याद, इसको हम निकाल भी सकते हैं बट याद कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का आप लोग जानते हैं 4 होता है, 3 का 9 हो जाएगा, 4 का 16 हो जाएगा, 5 का 25 हो जाएगा, 6 का 36 हो जाएगा, 7 का 49 हो जाएगा, सभी को आ रहा है। 8 का 64 हो जाएगा, 9 का 81 हो जाएगा, 10 का 100 हो जाएगा। आसान है। 11 का सभी को पता है कितना होता है 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 284, 18 18 64 324, 19 का 361 और 20 का 400। ठीक। 21 का देखेंगे, 21 का याद कर लेंगे 441, आसान है, 1 का 1 रहता तो 441। 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676। देखिए 24 25 26 को एक साथ याद कर लेंगे। 576 ये 625 याद ही रहता है, फिर 676, फिर 27 का 7 7 49 यानी कि 729। इसको याद करने का तरीका क्या है कि 7 है पीछे, 7 7 49 याद, इससे 27 को पलट देंगे, 72 लीजिएगा, 729। 28 8 8 64 में 4 आ जाएगा, 28 का हो गया, ये 484 है तो ये 884 होगा, 884। देखिए सही है कि गलत है, इसको चेक कर लीजिएगा। 884 और 29 का वो 8 से 441 तो 801, ये 900। इसको चेक करिएगा एक बार सही है गलत है। हाँ 28 का ये गलत हो गया था, 28 का होगा 784 और ये 17 का देख लीजिएगा 289 होगा। तो ये हमें 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। अब हम देखते हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर, ये तो हमें स्क्वायर, चलिए इतना हमने स्क्वायर याद कर लिया। अब इसके बाद हम किसी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल से कुछ सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए 107 का हमें स्क्वायर निकालना है, तो तरीका क्या होगा, इसको कैसे हम निकालेंगे। तो इसका शॉर्टकट है, उसी शॉर्टकट को फॉलो करेंगे और इसका स्क्वायर निकालेंगे। फिर लास्ट में उस शॉर्टकट को हम प्रूव भी करेंगे कि कैसे निकालते हैं। ये देखेंगे कि ये नंबर जो 107 लिखा हुआ ये किसके पास है। सबसे पहले इसको देखेंगे ये किसके पास है, इसकी बेस वैल्यू देखेंगे, बेस क्या है, ये किसके पास है, ये देखेंगे तो हमें पता चलेगा ये 100 के पास है, 100 के पास है। तो हम देखेंगे ये नंबर 100 से कितना ज़्यादा है या कितना कम है। तो हमें पता चलेगा ये नंबर 100 से कितना ज़्यादा, 7 ज़्यादा है। तो सबसे पहले जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर लिख लेंगे। उसके बाद ये नंबर 100 से 7 ज़्यादा, इसलिए 7 का स्क्वायर लिख लेंगे। फिर उसके बाद जितना नंबर ज़्यादा है उसी को उसी नंबर में जोड़ देंगे, यानी कि इस 107 में 7 को जोड़ देंगे। मतलब जैसे बेस वैल्यू को पहले देखेंगे, फिर बेस वैल्यू से देखेंगे नंबर कितना ज़्यादा है, जितना ज़्यादा होगा उसका स्क्वायर लिख देंगे साइड में, फिर जितना ज़्यादा होगा उसी में वह नंबर जोड़ देंगे। और ये याद रखेंगे कि ये जो नंबर लिखेंगे इसका ये 2 डिजिट लिखेंगे, 2 डिजिट नंबर लिखेंगे। इसको भी हम बाद में प्रूव भी करेंगे कि कैसे ये होता है। बस हो गया। अब इसका स्क्वायर निकल गया, क्योंकि यहाँ बेस वैल्यू 7 थी इसलिए यहाँ से 1 से गुणा रहता है, तो 1 से गुणा नहीं करेंगे। ये हो गया, स्क्वायर निकल गया। 7 का स्क्वायर हो गया 49। हम जानते हैं कि 107 में 7 जोड़ेंगे कितना आएगा 114, 1 1 4 4 9, ये 107 का स्क्वायर होता है। ठीक हो गया, निकल गया स्क्वायर। अब हमने किया क्या है, हमने किया, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। हम हमेशा देखेंगे बेस वैल्यू से नंबर कितना ज़्यादा या कम है। यहाँ ज़्यादा है, जितना ज़्यादा रहेगा उसका स्क्वायर, या जितना कम रहेगा उसका स्क्वायर यहाँ लिखेंगे और उसको 2 डिजिट में लिखेंगे। फिर उसके बाद उसी नंबर को अगर ज़्यादा है तो उसी में जोड़ देंगे, अगर कम है तो उसी में घटा देंगे। अभी देखते हैं कम का। मान लीजिए अब अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं 93। 93 का स्क्वायर क्या होगा, हम इसको निकालेंगे। इसके पहले बेस वैल्यू देखेंगे क्या है। बेस वैल्यू किसके पास है, 100 के पास है। इसकी बेस वैल्यू क्या है, बेस वैल्यू ये 100 है, 100 के पास है। तो 100 से नंबर कितना कम है, 7 कम है, तो हम 7 का स्क्वायर लिख लेंगे। और किस में लिखेंगे, 2 डिजिट में, यानी कि 2 डिजिट नंबर लिखेंगे। ये चीज़ हमेशा याद रखेंगे। अभी इसको हम बाद में देखते हैं। 2 डिजिट नंबर लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये नंबर 100, ये नंबर बेस वैल्यू से कितना कम है, 7 कम है, तो इसमें 7 और घटा देंगे। जब इसमें 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, पहले 93 में से 3 घटाएंगे 90 आएगा, 4 घटा देंगे 86 आ जाएगा।
86 आ जाएगा। अब इसको हम लोग यहाँ 1 से गुणा रहेगा, लेकिन 1 से गुणा लिखने का कोई वैल्यू मतलब नहीं है, तो इसमें हम 8649 ये इसका हो जाएगा क्या, 93 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, स्क्वायर देखते हैं 61 का स्क्वायर कैसे लिखेंगे। तो हमेशा देखिए जो बेस वैल्यू है, हम बेस वैल्यू देखेंगे ये नंबर किसके पास में है। पास मतलब जिसका हम स्क्वायर या जिसको हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे बेस वैल्यू हमेशा होगी इसी के आसपास, जैसे 100 होगी या तो 50 होगी या 150 होगी या 200 होगी, इस तरह की नंबर बेस वैल्यू होंगे। 250 होगी, 300 होगी, इस तरह की बेस वैल्यू होंगी। ठीक, तो ये नंबर किसके पास में है, 50 के पास में है। तो ये नंबर 50 से कितना ज़्यादा है, 11 ज़्यादा है, तो सबसे पहले 11 का स्क्वायर लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक, 11 का स्क्वायर 2 डिजिट लिखेंगे, कि यहाँ 3 डिजिट है तो 3 डिजिट लिख लेंगे। 11 का 121 होता है, लेकिन हमें 2 डिजिट ही ज़रूरत है। एक को हम इधर कैरी लगा के भी जोड़ लेंगे। अब यह नंबर बेस वैल्यू से 11 ज़्यादा था, तो इसमें 11 और जोड़ देंगे। जैसे इसमें 11 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। ठीक, 11 जोड़े 72 आ गया। अब 72 आ गया। अभी तक क्या था, बेस कितना हुआ करता था, 100, तो हम यहाँ 1 से गुणा करते थे लेकिन लिखते नहीं थे। इस बार बेस 50 है, तो इसलिए हम यहाँ 1/2 से गुणा कर देंगे। 1/2 से गुणा कर दें तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 36, ये आएगा 121। इस एक को इधर कैरी ला कर जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 37 और ये 21, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। ठीक, अब और देखते हैं एक आध एग्जाम्पल। जैसे आप ले लेते हैं एक 793, इसका स्क्वायर हमें निकालना है। ठीक, इसका स्क्वायर निकालना है, तो इसको देखेंगे कि इसके पास है, तो ये हमें दिखेगा कि 800 के पास है। बेस वैल्यू 800 के आसपास है। वैसे तो हम इस नंबर को 2 बार गुणा करके भी निकाल सकते हैं, वो एक लंबा प्रोसेस रहेगा, उससे निकालने का कोई मतलब नहीं है। तो हम इसको आसान करना चाहते हैं, इसलिए ताकि कम मल्टीप्लिकेशन कम एडिशन हो, उससे हमें निकल जाए। और तो ये हम जान रहे हैं ये 800 से कितना कम है, बेस वैल्यू से 7 कम है। तो जितना कम है उसका हम सबसे पहले स्क्वायर लिख लेंगे, वो भी 2 डिजिट में। ठीक, फिर उसके बाद जितना कम है उतना और कम कर देंगे, और जितना अगर ज़्यादा रहे तो उतना और ज़्यादा कर देते हैं। तो कम कितना है, 7, तो इसमें 7 और कम कर देंगे तो क्या ना 784 आ जाएगा, 704 86 आ जाएगा। ठीक, 4 3 गया, फिर 4 जाएगा तो 7 गया, 786। अब यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई होगा। 8 से क्यों मल्टीप्लाई, जब 100 रहता था बेस तो 1 से मल्टीप्लाई होता था, हम लिखते नहीं थे। जब 50 था तो हमने 1/2 से मल्टीप्लाई किया था, इसे बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक, मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ 8 है, तो 8 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, मल्टीप्लाई करने के बाद ही अगर यहाँ दो डिजिट है तो कोई दिक्कत नहीं, जब 3 डिजिट हो जाता है तो हमें 2 डिजिट ही लिखना पड़ता है। तो यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद ही जो इसका तीसरा डिजिट है उसको इधर ला करके जोड़ेंगे, पहले नहीं जोड़ देंगे इसमें, नहीं तो गलत हो जाएगा। हमेशा यहाँ 2 डिजिट लिखेंगे, अगर तीसरा डिजिट होगा तो पहले इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तब इधर ला करके जोड़ेंगे। ठीक, जैसे हमने इस एक को इधर ला के जोड़ा, लेकिन पहले इसको 36 बना लिया, यानी डिवाइड कर लिए। ये नहीं कि पहले जोड़ दिया फिर डिवाइड किया, ये नहीं करेंगे। ठीक, तो हम इस 8 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना है, ये तो 49 आ जाएगा। ठीक, 8 से 8 छंग 48 का 8 हासिल 4 लग जाएगा, 8 टाइम 64 और 4 68, 8 हासिल 6 लग जाएगा, 8 7 56 और 6 56 4 60 2 62, ये आ जाएगा इसका स्क्वायर। ठीक, तो इसी तरह हम एक स्क्वायर ले लेते हैं, ये कम था एक ज़्यादा ले लेते हैं 800 से, हम ले लेते हैं 805 का स्क्वायर ले लेते हैं, ये तो आसान ही हो जाएगा। 819 का स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक, 819 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है कि ये नंबर 800 से कितना ज़्यादा है, ये नंबर 800 से 19 ज़्यादा है। हम 800 से क्यों देख रहे हैं, हम हमेशा बेस वैल्यू ढूंढेंगे इसकी बेस वैल्यू 800, जिसके पास नंबर रहेगा उसे, इसीलिए हमने कहा कि 25-30 तक का स्क्वायर याद करिए। 25 तक का भी आप स्क्वायर याद करेंगे तभी फ़ायदा रहेगा, क्योंकि हमें अभी 19 का स्क्वायर लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर हमें 19 तक का स्क्वायर याद रहेगा, 25 तक का, तो हम कोई भी नंबर को स्क्वायर निकाल करके कैलकुलेट कर लेंगे आसानी से उसके। तो 19 का स्क्वायर जैसे हमें पता है 361 होता है, हमें ज़रूरत 2 डिजिट की है, तीसरे डिजिट को हम इधर कैरी ला करके जोड़ेंगे, लेकिन कब, जब इधर की सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तब। ये 19 ज़्यादा था तो हम क्या करते हैं, 19 इसमें फिर जोड़ देंगे, ये 800 कितना आ जाएगा, 38 हो जाएगा। इसमें हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 8 से करेंगे, क्यों, क्योंकि 8 इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है।
8 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 ले आके इधर जोड़ देंगे। 8 इसमें मल्टीप्लाई, 8 अठाई 64 का 4 हाथ लगे 6, 8 3 24 और 6 30 का 0 हाथ लगे 3, 8 अठाई 64 और 3 67, और ये है 361। इसका हम दो डिजिट ही लेते हैं तो 61 लिख दिए, 3 को इधर ले आके जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, और 670 ये इसका हो जाएगा। ठीक, तो ये था मतलब तरीका है कि हमेशा हम क्या करेंगे याद रखेंगे। पहला स्टेप क्या है, देखेंगे नंबर बेस वैल्यू से कितना ज़्यादा या कम है। जितना ज़्यादा या कम होगा उसी का स्क्वायर एक साइड लिख देंगे दो डिजिट के अंदर। फिर उसके बाद जितना ज़्यादा या कम है, अगर ज़्यादा है तो उतना ही नंबर और ऐड कर देंगे, अगर कम है तो उतना ही नंबर और घटा देंगे। फिर उसमें उसके बेस के मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा कर देंगे। उसके बाद अगर उधर 2 डिजिट से ज़्यादा है तो उसका कैरी ले आकर के जोड़ेंगे, अगर नहीं है तो नहीं जोड़ेंगे। दैट्स इज सिंपल। इतना काम करेंगे और किसी भी नंबर का हम लोग स्क्वायर निकाल लेंगे। क्यों इसलिए निकाल लेंगे, क्योंकि हर नंबर कोई ना कोई बेस वैल्यू के पास ही होगा। अगर 824 भी लिखा हुआ है तो 800 से 24 अधिक है, और 800 अगर 51 लिखा है तो 850 से अधिक है। तो अगर 851 का हमें स्क्वायर निकालना होगा, जैसे 851 का निकालना होगा, तो हम इसकी बेस वैल्यू 850 मान लेंगे, ताकि जब गुणा करते समय 8.5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 850 मान लेंगे, तो उसमें 850 से कितना अधिक है, चलिए हम इसका निकाल ही देते हैं। जब ले ही लिए हैं तो इसका निकाल ही देते हैं। जैसे 851 का निकालना है तो 851 का स्क्वायर हमें निकालना है। सबसे पहले क्या देखेंगे, 850 इसकी बेस वैल्यू है, तो 850 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो 1 का यहाँ स्क्वायर लिखेंगे। अब 1 का स्क्वायर 2 डिजिट में कैसे लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 2 डिजिट में ऐसे लिखेंगे 01। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे 800 बेस वैल्यू से कितना अधिक है, 1 अधिक है, तो 1 और जोड़ देंगे तो ये 852 हो जाएगा। फिर इसमें हम 8.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 17.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इसमें हम 2 से डिवाइड करके 17 से गुणा कर देंगे। 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, ये 426 आया। अब इसमें मैंने 17 से गुणा कर दिया। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं कि अब हम ये देखना चाहते हैं कि हम ये कर क्या रहे हैं, ये जो प्रोसेस कर रहे हैं ऐसा हम कर किस लिए रहे हैं। इसको देखेंगे, बहुत ही आसान, अभी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये प्रोसेस हो क्यों रहा है। इसको छोड़ देते हैं, इस एग्जाम्पल छोड़ देते हैं, इसी से हम आपको समझा देंगे। देखिए इसका 114, इसका 49। एक्चुअली ये हो कुछ नहीं रहा, ये हो रहा है a+, जैसे कोई नंबर अगर 107 लिखा था, हम इसका स्क्वायर करने जा रहे थे। बहुत आसान है, अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। 107 है, इसका स्क्वायर करने जा रहे थे, तो हमने इसको बेस वैल्यू में तोड़ा, यानी कि इसको हमने 100 + 7 लिखा। ठीक, तो हम जानते हैं क्या होता है कि इसी को समझने पहले a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + 2ab + b²। ठीक, अब इसमें क्या है कि b² को हम ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक, a प्लस यहाँ से a कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या बचा, a + 2b बचा। ठीक, अब इसको a को ऐसे ही रहने देते हैं, इसको a + b लिख लेते हैं, + b लिख लेते हैं, b² को थोड़ा ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखिए ये a + b जो लिखा है, ये देखिए ये नंबर ही तो है। अगर a, इसको हमने 2 भागों में तोड़ा, a + b के फॉर्म में तोड़ा, a + b क्या है, 107 ही तो है। तो हम यही तो काम करते थे। अगर इस a को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, अभी बता रहे हैं कैसे भूल जाएंगे, इसको साइड में रख लेते हैं, भूलेंगे नहीं, इसका प्रयोग कर लेंगे, अभी बता रहे हैं। a + b तो नंबर ही है, देखिए नंबर ही लिखा हुआ है खुद। हम क्या कर रहे थे, सबसे पहले क्या करते, जब इसको बेस वैल्यू से तोड़ देते थे, देखते थे कितना अधिक है, उसी अधिक का देखिए यहाँ स्क्वायर लिखा हुआ है। फिर उसी नंबर में उसी नंबर को जोड़ा जा रहा है जो अधिक है। अगर ये कम होता तो यही घट रहा होता, क्योंकि -2ab आता और यहाँ माइनस होता, और यहाँ a - b होता तो यहाँ भी -b होता, तो वही नंबर घट रहा होता। तो हम वही काम कर रहे हैं यहाँ भी। पहले तो जो जितना ज़्यादा है या कम उसका स्क्वायर लिख रहे हैं, फिर उसी नंबर को उसमें ज़्यादा या कम है, ज़्यादा है तो जोड़ दे रहे हैं, कम है तो देखिए उसी नंबर में जोड़ दे रहे हैं। तो यहाँ तक तो प्रोसेस समझ में आ गया। अब a जो यहाँ पे है 100 है, तो अगर हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसके पीछे 2 जीरो ही तो बढ़ेगा। 2 जीरो क्या असर डालेगा, हमने जब इधर मान ही लिया है कि ये 2 डिजिट नंबर है, तो उसको इसमें जुड़ ही तो रहा है, वो एक जोड़ने का तरीका ही तो है। और अगर 2 जीरो है तो उसमें इस पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, सिंपल ही आके जुड़ जाएगा। इसलिए हम 1 से
ए की वैल्यू यहाँ पे 100 थी, तो इसलिए हम 1 से मल्टीप्लाई करते या ना करते कोई मतलब नहीं था, 1 से तो मल्टीप्लाई रहता ही है। ठीक, लेकिन जब जब हम ऐसा करते हैं, जब ये नंबर मान लीजिए 207 होता, तो 207 में से 100 तो इसमें यूज ही हो जाता, इस 100 को हम इसमें यूज ही कर लेते, इसके पीछे 2 जीरो आता, ये 2 जीरो को हजम कर ले जाता, लेकिन इसके 2 को ये हजम ना कर पाता, इसलिए हम इसमें 2 का गुणा करते थे मल्टीप्लाइंग फैक्टर से। ठीक, जैसे मान लेते ये नंबर अगर 807 होता, ठीक, तो यहाँ पे 8 का गुणा होता था, आप लोग को पता ही है क्यों, 800 से गुणा होता, लेकिन 800 का ये 2 जीरो तो ये हजम ही कर ले जाएगा, ये बचेगा क्या, सिर्फ 8 ही बचेगा उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर, इसलिए हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा करते रहते हैं। तो ये है इसका मतलब तरीका, इसी तरीके से इसी चीज़ को हम लोग प्रयोग करते हैं और निकालते हैं। माइनस वाला एक देख लेते हैं, जैसे 93 का स्क्वायर जी निकाल रहे थे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम क्या कहते हैं, बी स्क्वायर को अलग कर लिए, a कॉमन ले लिए, तो ये बच्चा a माइनस 2b, तो ये a माइनस बी और ये बी स्क्वायर। तो यहाँ देखिए ये नंबर खुद ही है, नंबर है, हम क्या करते थे, नंबर कितना कम है, ये 100 माइनस 7 है, हम देखते थे बेस से कितना कम है, जितना कम है उतना का स्क्वायर लिखते थे, फिर उसी नंबर को उसी में से घटा देते थे जितना कम था, मतलब इस नंबर से देखिए 93 ही तो है, उसमें से घटा देते थे, फिर घटाने के बाद यहाँ मल्टीप्लाइंग फैक्टर अगर होता था, अगर 1 है यहाँ पे, क्योंकि 100 तो 1 से गुणा कर देंगे, क्यों, यहाँ 100 से गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि 2 जीरो को ये हजम ही कर ले जाएगा, जाहिर है क्योंकि 2 डिजिट लिख रहे हैं। ठीक, अगर यहाँ 200 मतलब कि 193 होता, तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 200 होता, मतलब 200 बेस होता, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होता, क्योंकि उस 200 का जो 2 जीरो है यहाँ पे आता, और वो 2 जीरो ये हजम कर ले जाता, लेकिन ये 2 को ना कर पाता, इसलिए 2 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो बस स्क्वायर निकालने में इतना ही है, इतने इस तरीके से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक, और एक चीज़ याद रखें, जो नंबर 100 से कम होंगे, जैसे जो 50 के आसपास होंगे, जैसे मान लीजिए 53 है, इनका स्क्वायर निकालना है, तो हम इसमें क्या करेंगे, बस वही 50 से कितना ज़्यादा है, 2 डिजिट में लिखेंगे 09, फिर 50 से कितना ज़्यादा है 3, तो इसमें 3 जोड़ देंगे 56, इसमें 1/2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा 1/2, तो ये जाएंगे 28 दूनी 56 और 09, ये हो जाएगा। ठीक, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।